नमस्कार, इवन छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिंसा प्रभावित किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों से फोन पर बात की। उन्होंने छात्रों से खुद का ख्याल रखने और जरूरत होने पर छत्तीसगढ़ सरकार से संपर्क करने को कहा। उन्होंने कहा कि किस विषय परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार उनके साथ है, विषम परिस्थितियों को देखते हुए। साथ ही उन्होंने धर्म आधारित आरक्षण पर कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को स्वागत योग्य बताया। सीएम ने कहा कि यह फैसला धर्म आधारित वोट बैंक की राजनीति करने वालों और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा है। हाँ, पार्टी का आदेश हुआ है। उड़ीसा में हम 6 दिन गए, 7 लोकसभा और 14 विधानसभा, और आज हम झारखंड जा रहे हैं, जमशेदपुर लोकसभा। वो तो पूरा देश देख रहा है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार एनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। और हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और आत्मसमर्पण करें। हाँ, पार्टी का कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिमी बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश जारी किए हैं, जहां पे जस्टिस तपोब्रक चक्रवर्ती ने और राजेश्वर मंथर की बेंच ने कहा है कि 2011 से प्रशासन ने किसी भी नियम का पालन नहीं किया और ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये निर्णय कांग्रेस और इंडी गठबंधन के गाल पर तमाचा है, जहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के पिछड़े वर्ग के हक पर डाका डाले, उसे लूटा और षड्यंत्र किया गया। ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना असंवैधानिक बताया, जिस पर कोलकाता हाईकोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का ताजा फैसला जो आया है वो कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा है। ये किस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के हकों को लूटकर, पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर डाका डालकर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया। जिस प्रकार से अनेक राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, एक तरफ जहां ये आरक्षण संविधान के विपरीत है, वहीं पिछड़े वर्ग के हितों को डाका डालकर ये आरक्षण देने का प्रयास हुआ है। लगातार पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय और शोषण करने का काम कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बुधवार को जगदलपुर में नक्सलियों से वार्ता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पुनर्वास नीति सुझाव के लिए ईमेल आईडी और गूगल फॉर्म जारी किया। माओवादियों से आग्रह किया गया है कि स्वयं बताएं कि उनकी पुनर्वास नीति क्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमेशा कहता हूं कि वार्ता के सारे रास्ते खुले हैं और इसके लिए हमारी भाजपा की विष्णुदेव सरकार ने नियद नेला नारा नाम से योजना बनाई है, जहां पे सड़क, स्वास्थ्य, पानी सुविधा प्रारंभ कर समानता और विकास का एक वातावरण तैयार कर दिया गया है। को न पत्रकारों को न नेताओं को करना ये होता है, ये नक्सलियों को समर्पण करना होता है। तो क्यों ना उन्हीं से पूछ लिया जाए, माओवादियों से पूछ लिया जाए कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं। इसके लिए कोशिश ये की गई कि जो लोग जाकर के अंदर रिपोर्टिंग करके आते हैं उनका संपर्क हो सकता है, तो उनसे ही आग्रह किया गया कि एक बार उन्हीं से पूछ लें कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं। कोशिश ये की जाएगी कि उनको इनकॉर्पोरेट करें। क्यों ऐसी आवश्यकता महसूस? समर्पण होना चाहिए। तो मैंने बंदूक रख के जंगल में घूमने का क्या मतलब है? नक्सलियों के लिए नहीं भाई, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं सुरक्षा बलों के लिए भी कह रहा हूँ। उनको भी क्यों जरूरत पड़ती, नक्सलियों को क्यों जरूरत पड़ती? मुख्य धारा में चलें, लोकतंत्र को अपनाएं और देश और समाज की उन्नति करें। फिर से हम आगे बढ़ेंगे, चर्चा कुछ होगी, खंडों में हो, पूर्णता में हो, एक अलग विषय है, परंतु होगी।
और पूरे बस्तर में खुशी का माहौल होगा, पूरा बस्तर उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होगा, ये पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। पंडरिया सोमवार को कवर्धा जिले के पंडरिया वनांचल क्षेत्र स्थित कोकर दूर के ग्राम बाहापानी में हुए भीषण सड़क हादसे में अपनी जान गंवाने वाले 19 आदिवासियों के परिवारों के बच्चों के लिए विधायक भावना बोहरा सामने आ गई है। उन्होंने बेसहारा हुए इन बच्चों को गोद लेने की घोषणा की। साथ ही विधायक भावना बोहरा ने मृतकों के परिजनों से उनके निवास पर जाकर भेंट की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान भावना बोहरा बहुत ही भावुक दिखी और उनकी आंखें छलक पड़ी। विधायक भावना बोहरा ने कहा कि यह बहुत ही दुखद और पीड़ादायक घटना है। लोकसभा चुनाव जारी है, जहां पर शिमला में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अनिल भेड़िया और पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा पहुंचकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। शिमला लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में प्रचार अभियान लगातार जारी है। यहां पर पुलबहाल ग्राम पंचायत में अनिल भेड़िया और छाया वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। छाया वर्मा ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार तानाशाही पर उतर आई है। कसडोल विधायक संदीप साहू ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कई विभागों का औचक निरीक्षण किया और वहां की अव्यवस्थाओं को लेकर कड़ी निंदा की। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया और वहां वार्डों में पहुंचकर मरीजों से भी मुलाकात की। उन्होंने रोगियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी लेते हुए ओपीडी सेवा, भर्ती की सुविधा, प्रसव कक्ष, एक्सरे मशीन, प्रयोगशाला, रोगी वार्ड और प्रसव कक्षा की जानकारी ली। साथ ही साथ रक्त जांच केंद्र में जाकर भी उन्होंने जांच को खुद देखा। लगातार शिकायत मिल रही थी तो आज प्राथमिक निरीक्षण के रूप में यहाँ पे आए। और दूसरी बात, जो लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में डायरिया का जो प्रकोप फैल रहा है और पलारी, लवन और कंट्रोल में बहुत सारे मरीज भी अभी डायरिया से पीड़ित हैं, एडमिट हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी लेने और आगे उस पर कैसे कार्रवाई हो सकता है और कैसे जागरूकता ला सकते हैं, उसके लिए मैं सीएमएचओ से बात की। और आज यहाँ निरीक्षण करने पे बाथरूम, कूलर में जो पानी नहीं है और बहुत सारे पंखे बंद हैं, बहुत सारी छोटी छोटी परेशानियां हैं, उससे मैं सीएमएचओ को लगा के सीएमएचओ सर को अवगत कराया हूं। और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि डॉक्टर्स और नर्स तो हैं, लेकिन डीएमओ के बारे में शिकायत मिली थी कि वो लगातार आते नहीं हैं और मैं यहाँ से अपसेंट रहे हैं। तो मैं ड्यूटी रजिस्टर भी चेक किया, उसमें उनका हस्ताक्षर नहीं है। धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी ने जिला अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया, जहां पर अस्पताल में फैली बदबू और गंदगी देखकर कलेक्टर ने सिविल सर्जन और डॉक्टरों को फटकार लगाई। कलेक्टर ने पाया कि मरीजों को दिया जाने वाला खाना बेहद ही खराब क्वालिटी का है, जहां पर निरीक्षण के समय अस्पताल के कई कर्मचारी नदारद भी पाए गए। अब तमाम लापरवाह डॉक्टर और कर्मचारियों को नोटिस भेजने की तैयारी है। साथ ही साथ भोजन शाखा के प्रभारी को भी हटाने की तैयारी है। कलेक्टर ने इस औचक निरीक्षण के बाद खलबली मच गई है। जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण था। ओपीडी टाइमिंग्स में डॉक्टर्स की व्यवस्था और शाम के समय भोजन की व्यवस्था को देखने के लिए। भोजन में खंडा चावल पाया गया, दाल भी खंडा है, तो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। फूड की टीम भी है और फूड एंड ड्रग लाइसेंस की टीम भी है। ओपीडी टाइम पे डॉक्टर्स उपस्थित नहीं थे और ओपीडी काउंटर खुला हुआ नहीं था। समझाइश बिल्कुल दी गई है। डॉक्टर्स है, बहुत ही सम्मानित प्रोफेशनल्स हैं और जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो सबसे गुजारिश यही रहेगी कि डिसिप्लिन में रह के काम करें ताकि जनता को हम ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा पाए। बिलासपुर के सिम्स की अव्यवस्था और संसाधनों की कमी किसी से छिपी नहीं है। इसी बीच नेशनल मेडिकल कमीशन ने छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पर फैकल्टी समेत संसाधनों की कमी के चलते औचक निरीक्षण किया, जहां पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। आयोग ने इसके साथ साथ प्रबंधक और 2 महीने के अंदर कर्मियों को दूर करने के लिए निर्देश भी जारी किया है। आपको बता दें कि आयोग ने यह भी बताया है कि समय पर कमी पूरी नहीं की गई तो सिम्स में एमबीबीएस की सीटें कम कर दी जाएगी।
बलरामपुर कलेक्टर आर अक्का के निर्देशानुसार बलरामपुर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की औद्योगिक टीम ने बलरामपुर मुख्य मार्ग से संचालित होने वाले ढाबा और होटल के खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत बलरामपुर खाद्य औषधि की टीम ने दबिश देते हुए कार्रवाई की और नमूनों का सैंपल जब्त किया। वहीं कार्रवाई के बाद मुख्यालय पर होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 4 बड़े रेस्टोरेंट और होटल में मिठाइयों के नमूने की जांच के लिया गया है और नमूने का लेब भी भेज दिया गया है, जहां पर लगातार बलरामपुर जिले भर में कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर बलरामपुर के निर्देशन के पश्चात जिला मुख्यालय एवं उनसे सटे हुए रोड के किनारे के जो भी ढाबे हैं नेशनल हाईवे के बगल में, उनको जांच करने के निर्देश के पश्चात आज डूमरखी से स्टार्ट किया गया है गुणवत्ता जांच का अभियान, जिसमें डूमरखी में स्थित 2 ढाबा हैं। उनमें क्रमशः एक जगह कलाकंद की मिठाई और एक जगह पे चमचम की मिठाई का नमूना लिया गया है और उसके बाद मुख्यालय में चांदो रोड में स्थित एक रेस्टोरेंट से माऊ चाप का नमूना लिया गया है और एक होटल है जहां से जलेबी का नमूना लिया गया और ये कार्यवाही निरंतर अभी जारी है और अभी आगे भी अन्य तहसीलों में भी ये चलती रहेगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इलाज और ऑपरेशन में जहां पर लापरवाही देखी गई, युवक की मौत को गंभीरता से लेते हुए जिला उपभोक्ता फोरम बिलासपुर ने आवेदकों को राहत दी है। डॉक्टर न्यू वेल हॉस्पिटल को मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए 45 दिन के भीतर देने का आदेश दिया है। साथ ही साथ आदेश की कॉपी स्टेट मेडिकल काउंसिल को भेजने के निर्देश दिए ताकि ऐसी घटना पर रोक लगाई जा सके। जिला जांजगीर चांपा के निवासी थे। उन्होंने अपने पुत्र के सर्वाइकल में दर्द के कारण न्यू वैल्यू हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने ये कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसका ऑपरेशन 29/12/2016 को किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने परिवार में यह उल्लेख किया कि उसको दूषित रक्त चढ़ा दिया गया, जिसके कारण उसकी अतड़ी फट गई। वहां फिर उस डॉक्टर ने दूसरा ऑपरेशन किया, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी रही। उसे अपोलो रिफर किया गया, लेकिन वो 20 मिनट के अंदर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। महासमुंद सिटी कोतवाली पुलिस ने बीती रात को जिले के मोहकम, खमतराई, चिंगदौर और अवैध में रेत घाट मार दबिश देकर 2 हाइवा और एक चैन माउंटेन जब्त कर मालिक खनिज विभाग को सौंप दिया है, जहां पे खनिज विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि बुधवार दोपहर ग्राम मोहकम में रेत घाट पर अवैध रेत खनन के लिए रेत बनाया था, जहां पे हटाया गया, लेकिन उससे ये इसमें जो क्षेत्र आप बता रहे हैं, छिंगरौद है और मोहकम है, खमतरई है, यहाँ निरंतर जो है हमारे उड़नदस्ता दल के द्वारा चेकिंग और जांच वगैरह की जा रही है। और एक खमतरई जो स्थान है वहाँ पे रैम बनाते हुए रात्रि 8 बजे के आसपास मशीन को जब्त करके सील किया गया था और पुनः ऐसी सूचना आई कि वहाँ पे रेत निकासी की जा रही है फिर से, तो पुलिस स्टाफ पुलिस बल के साथ गया हुआ था। उसमें वहाँ पे फिर से हाईवा और मशीन को जब्त की गई है और थाने में। बिलासपुर को तोरवा थाना क्षेत्र के अंदर खबर सामने आ रही है, जहां पर बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में अवैध खनन, उत्खनन और परिवहन के अंदर फिर एक ग्रामीण की जान ले ली गई। हाइवा ने साइकिल सवार 60 वर्षीय बुजुर्ग को रौंद दिया, जहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि ये अवैध उत्खनन सरपंच की साठगांठ से हो रहा है। शिकायत के बाद खनिज विभाग ध्यान नहीं दे रहा। पुलिस की टीम मार्ग कायम कर जांच में जुटी है।
बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरनगर निवासी युवक प्रवचन राम किराए के मकान में रहता था और मजदूरी किया करता था। रोज की तरह सुबह घर में नहाने के बाद कपड़े सुखा रहा था। इसी दौरान उसे करंट लग गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल अस्पताल के मेल सर्जिकल वार्ड के गैलरी में आग लग गई। आग लगा वार्ड में भर्ती मरीज और परिजन भागने लगे, जहां पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। लेकिन अचानक किसी शख्स ने बिजली बंद कर दी, जिससे शॉर्ट सर्किट बंद हो गया और अस्पताल के कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग पर काबू पाया। अंदर ही थे, आग लगी उस समय, बाहर नहीं थे। बाहर आग लगी और अंदर थे और इस रूम से इधर पूरा गैस भर गया तो इधर से निकल। हम लोग नहीं देखे हैं उसको, हम लोग अंदर थे। आग कैसे लगा उसको नहीं जाना। यहाँ पर आग लगा और मैं तो बाहर थी उधर, फिर आई देखने और सब भागने लगे। फिर आग लगने लगा, इसके बाद सब आदमी लोग भागने लगे इस जगह से बाहर। कैसे पता चला? अस्पताल का निरीक्षण कर रही थी, विभिन्न वार्डों का निरीक्षण, समीक्षा और सुविधाओं का। इसी बीच कुछ वायर में जलने की बात के साथ, आवाज के साथ आग की परिलक्षित हुआ, तो तत्काल हम उसमें एक्शन में आए और वहाँ जो फायर एक्सटिंग्विशर लगा था उसको हमारे कर्मी दल ने निकालकर आग को बुझाया और स्थिति को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राहुल गांधी द्वारा मीडिया को ब्लैकमेलर और बिकाऊ कहे जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ा ऐतराज जताया है। मुख्यमंत्री साय ने देश भर के मीडिया संस्थानों से पूछा है कि क्या वे कांग्रेस के युवराज के इस बयान से सहमत हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने अपने एक साक्षात्कार में भारतीय मीडिया पर सीधा आरोप लगाते हुए उसे बिकाऊ ब्लैकमेलर कहा है। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान का मीडिया सिस्टम अब मीडिया सिस्टम नहीं रहा। साफ शब्दों में कहें तो मीडिया पैसा कमाने के लिए राजनीतिक रूप से ब्लैकमेलिंग करने वाली संस्था है। साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय मीडिया को ब्लैकमेलर और बिकाऊ कहा है। System in India is not a media system. Sorry to be blunt, is a political blackmailing system to get money. And in that blackmailing system, you have no place. Chhattisgarh government is giving 1,000 crores to media people, right? It is going directly from the budget called advertising into 10% people's hands. And they are using that to put pressure on them to get more business.